गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस और जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला कर रहे हैं। पैराबोला में आज लेक्चर नंबर 8 है। हम लोगों ने बेसिक पैराबोला, उसके डेफिनीशन को, सारे टर्म्स को, टेंजेंट्स को डिटेल्ड स्टडी किया। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द न्यू कंसेप्ट नॉर्मल टू ए पैराबोला। टेंजेंट हम लोगों ने सर्कल में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा। सर्कल में नॉर्मल की स्टडी कम होती है, क्योंकि सर्कल के नॉर्मल के साथ एक खास बात क्या है कि नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। सेंटर आपको पता होता है तो आपको ऑटोमेटिक एक पॉइंट मिल जाता है। नॉर्मल का बेसिक डेफिनेशन है नॉर्मल टू ए पैराबोला एट द पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है x1 y1 जो कि उस पैराबोला पे लाई कर रहा है, इज perpendicular to the tangent at that point, मतलब सेम पॉइंट। ये क्लियर है? मतलब नॉर्मल और टेंजेंट का सिंपल सा रिलेशन है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, बस हर शेप में। मान लीजिए ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला हम लोग लेते हैं? y² = 4ax। ये एक पॉइंट है P, x1 y1, x1 y1। इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये x एक्सिस को मीट करता है PT, तो ये एक टेंजेंट है। अब इसी के परपेंडिकुलर और इसी POC मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, मतलब कुछ ऐसा, तो यही मान लीजिए इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं PN। तो PN इज ए नॉर्मल टू द पैराबोला। किस पॉइंट पे नॉर्मल है? एट P, x1 y1। ठीक है, तो जहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वहां से एक आप, और यही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्मल का यही मतलब हुआ कि जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उसी के परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट से अगर हम दूसरा लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन नॉर्मल होगा। अब ये लाइन यहाँ पे हमने n रख दिया, हो सकता है आगे जाके ये फिर उस पैराबोला को कट करेगा, हो सकता है हम इसको n बोलें, वो डिपेंड करता है। बट ये जो लाइन है ये नॉर्मल है। ठीक है, इसका भी वही इक्वेशन होगा जो पूरे का होगा। तो ये जो लाइन है यही नॉर्मल है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। टेंजेंट का इक्वेशन तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। पैराबोला के केस में 3 मेथड था। एक पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म का ही एक सबसेट है पैरामीट्रिक फॉर्म, या पॉइंट पैरामीटर्स में दिया है, और तीसरा स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं। अगेन पहला पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा ये एक पैराबोला है, ये पॉइंट P है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्वियसली यहां से एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम T बोल दिए, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? अगेन पैराबोला हमारा क्या है? y² = 4ax। अब आपको मान लीजिए ये PN है। आपको अगर PN का इक्वेशन लिखना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना होता है, तो वी नीड 2 थिंग्स। एक तो उसका स्लोप, एक जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो पास तो वो इससे कर रहा है, ऑब्वियसली नॉर्मल है तो P से पास कर रहा है, तो पॉइंट तो मिल गया जिससे वो पास कर रहा है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे?
तो चूंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब अगर हमको इसका टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, टेंजेंट का स्लोप, तो उसी का हम लोग यूज करके इसका स्लोप निकाल लेंगे, बिकॉज m1 m2 बराबर -1 होता है दो परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन का स्लोप कितना होता है टेंजेंट का, हमने इसको पढ़ा था, मैं यहां फिर से बता देता हूं, y² = 4ax होता है। डिफरेंशिएट कीजिए, जो dy/dx निकाला था, तो 4a, तो dy/dx क्या आया था, 2a/y। मतलब किसी भी पॉइंट पे dy/dx जो है वो 2a/y आएगा। और dy/dx का क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही मतलब होता है dy/dx का। तो एट p dy/dx क्या होगा, 2a/y है, बट ये जो y है वो उस पॉइंट का y होता है। तो इस पॉइंट पे y कितना है, y1, तो dy/dx हो जाएगा 2a/y1 p पॉइंट पे। हर पे अलग होगा, यहां जो dy/dx होगा वो यहां नहीं होगा, वो यहां नहीं होगा, वो यहां नहीं होगा, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज करते रहेगा। तो p पे 2a/y1 हो गया। वेरी गुड। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1 है p पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, तो -y1/2a, m1 m2 बराबर -1। तो हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया -y1/2a। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट नोन है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y -y1 बटा स्लोप इज इक्वल टू स्लोप -1। यही हो गया y -y1 बराबर m × x - x1, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो y -y1 इज इक्वल टू -y1/2a × x - x1। ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, सॉरी स्लोप बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया एट p x1 y1। x1 y1 ये पॉइंट है, जो यहाँ a तो आपको दिया रहेगा, जो भी पैराबोला का ये है। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p। ठीक है, लेट मी चेक, y -y1 इज इक्वल टू -y1/2a x - x1। ठीक है, और ये किस पैराबोला के लिए है, y² इज इक्वल टू 4x के लिए। चलिए, पहला हो गया पॉइंट फॉर्म, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। दूसरा ऑब्वियसली इसी का पार्ट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं P, उसका कोऑर्डिनेट होगा 80a² 280, बस यही डिफरेंस है। तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। तो Pn का इक्वेशन लिखना है। ओनली थिंग इज दैट अब हमारा पॉइंट x1 y1 नहीं, 80a² 280 है। तो अब हमारा स्लोप जो है, एक तरीका तो क्या हो सकता है, आप यही लिखिए सेम चीज, y1 की जगह 280 लिख दीजिए, x1 की जगह 80a² लिख दीजिए। एक तो है कि आप यही रेफरेंस रखिए, चूंकि x1 y1 वही बदल गया, 80a² 280 हो गया, यू विल गेट द सेम आंसर। बट इसको हम लोग थोड़ा अब t के टर्म में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अब अगर स्लोप निकालना चाहें तो y² इज इक्वल टू 4ax है, तो 2y dy/dx बराबर 4y, तो dy/dx क्या होता है, 4a/2y, दैट इज 2a/y, और y क्या होता है 280। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 1/t होता है, दैट वी हैव स्टडीड। तो ऑब्वियसली अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसी पॉइंट पे। अगर स्लोप 1/t है टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, मतलब -t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल का स्लोप होगा इस पॉइंट पे, जो कि t पॉइंट है, तो वो -t के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको अब अगर स्लोप मिल गया,
नॉर्मल का पॉइंट पता ही है, तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस 280 बराबर स्लोप x माइनस 80 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। y माइनस 280 बराबर y माइनस y1 बेसिकली बराबर स्लोप हो गया आपको माइनस टी बराबर x माइनस 80 स्क्वायर। तो माइनस एक्स टी प्लस ब्रैकेट खोल रहे हैं ए टी क्यूब। तो इक्वेशन हो गया, एक्स टी इधर ले आए, y प्लस एक्स टी इधर आ गया बराबर ये इधर 280 प्लस 80 क्यूब। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये एक्स टी इधर ले आए, एक्स और वाई का टर्म एक तरफ आ गया, y प्लस एक्स टी बराबर ये उधर चला गया 280 प्लस 80 क्यूब। y प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। इसको आप अलग वे में भी एक्स टी भी उधर अगर कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा कुछ, y बराबर माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ये उधर चला गया तो बट चीज सेम है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उस साइड ले जाइए, y बराबर माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, इधर रहने दीजिए। तो ये आया कैसे, पॉइंट तो आपको पता था, स्लोप आ गया। जब टेंजेंट का स्लोप 1/t है तो नॉर्मल का माइनस टी होगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं, स्लोप फॉर्म, वो हम लोग चलिए। थर्ड इज स्लोप फॉर्म। ये आपने ऑलरेडी सर्कल में पढ़ा है। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, आपको बस टेंजेंट का या नॉर्मल का, अभी हम नॉर्मल की स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल का स्लोप आपको दे दिया जाएगा। मतलब सेम में अगर फिगर बनाऊं तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए टी पॉइंट है, मतलब 80 स्क्वायर 280, तो ये इसका टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने इसको n बोलिए। नॉर्मल का क्या इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है, y बराबर क्या लिखा था, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, यही पढ़े थे ना। y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, इस pn का ये इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब हमारा फोकस होगा कि ठीक है, हमको इस नॉर्मल का, इस लाइन का स्लोप दे दिया है। लेट m बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये याद रखिएगा। तो इस पॉइंट पे अगर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है तो उसका जो स्लोप है उसका क्या रिलेशन होगा, अभी हमने देखा, m विल बी इक्वल टू माइनस टी, और t इस पॉइंट का t है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अभी हम इसी नॉर्मल की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। ये हमने देखा अभी डिराइव करके कैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी है। तो अगर हम ये इक्वेशन है नॉर्मल का और इसको हम स्लोप फॉर्म में लिखना चाहें तो जहां जहां टी है वहां माइनस एम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम चीज है, एम अगर माइनस टी है तो टी माइनस एम, तो टी के जगह माइनस एम रख दीजिए, तो टी के जगह माइनस और ये इधर माइनस, तो एम एक्स, टी के जगह माइनस एम तो माइनस 2am, टी के जगह माइनस एम, क्यूब करने पे माइनस ही रहेगा, माइनस am। मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इसको मैं डबल स्टार कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे आज के क्लास में भी, अगले क्लास में भी और परसों भी। y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। पहला चीज, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, ये किस पैराबोला की बात हो रही है, ये है हैविंग स्लोप
m, ठीक है। मतलब ये इस पैराबोला का एक नॉर्मल है जिसका की स्लोप, जिस नॉर्मल का स्लोप m है। बाकी तो a आपको नोन ही रहेगा, पैराबोला दिया है तो। इसमें जो सबसे खास बात है वो है कि ये m क्यूब का टर्म आ जाता है, ये ध्यान से देखिए। तो ये जो इक्वेशन है इसमें m क्यूब का टर्म है। m क्यूब का टर्म कहने का मतलब है ये m में क्यूबिक हो गया, क्यूबिक इन m। मतलब कि अगर ये नॉर्मल, सपोज ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है Pn, मान लीजिए ये नॉर्मल किसी एक खास पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए Q, जिसका कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए h, के। तो अगर ये लाइन से पास कर रहा है Q, तो Q इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेम इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, K बराबर mh माइनस 2am माइनस amq। मतलब कहने का हो गया कि अब 3 ऐसे स्लोप हो सकते हैं m1, m2, m3 जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब कि 3 अलग अलग स्लोप पॉसिबल हैं m1, m2, m3 जो कि इसी KH से, जो कि इसमें K और H है, इसी KH से पास कर रहे हैं। जैसे एक ऐसा हो जाएगा, एक तो पहले से ये नॉर्मल है, एक और हो गया 2, एक और हो गया 3। तो ये यहां पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और ये यहां पे नॉर्मल, मतलब ये लाइन भी नॉर्मल हो गया। इस चीज को बहुत लोग नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि अगर ये किसी खास पॉइंट K, H, K से अगर पास कर रहा है तो मतलब 3m है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसका 3m मतलब 3 लाइन। m क्या है, किसी भी लाइन का स्लोप यूनिक होता है, एक लाइन का एक ही स्लोप हो सकता है। तो 3m मतलब 3 स्लोप, मतलब 3 अलग अलग लाइन। मतलब h, K से एक लाइन ये निकला जो इस पैराबोला का यहां पे नॉर्मल है, एक लाइन ये निकला जो इस पैराबोला का यहां पे नॉर्मल है, और इसी से एक लाइन ये निकला जो इस पैराबोला का यहां पे नॉर्मल है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे दें A, B। मतलब NP भी नॉर्मल है, NA भी नॉर्मल है, और NB भी नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रॉम एनी पॉइंट, जैसे अभी हम H, K लिए, वी कैन ड्रॉ 3 different normals having slope m1, m2, m3, and all these 3 normals satisfy the equation. Equation क्या है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq। ठीक है, क्योंकि इसी का तो 3 रूट मिला था ना, m1, m2, m3। मतलब ये जो लाइन है, ये जो आपका पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है P, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। जो मेरा पॉइंट A है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट B है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम एनी पॉइंट H, K we can draw 3 different normals, 1, 2, 3 having slope m1, m2, m3 and all the 3 normal satisfy। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहने का मतलब ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो लाइन है NB, इसका जो स्लोप है वो इस लाइन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब स्लोप ऑफ ऑल दिस 3 लाइन्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ ऑल द 3 नॉर्मल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये m में क्यूबिक है तो m इसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है? चलिए, इसके प्रॉपर्टीज पे हम और बहुत आएंगे अभी।
इन तीनों पॉइंट को बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, पी ए बी। जो तीनों पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है, एच के पैराबोला का पॉइंट नहीं है, वो अलग है। जो 3 फुट ऑफ नॉर्मल है, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ये तीनों जो पैराबोला पे से लाई करते हैं, इनको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। तो वो हम लोग आएंगे, उसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला, अभी तो जो आगे पहले बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, मतलब आपको नॉर्मल दे दिया, नॉर्मल तो दे दिया, किस किस पॉइंट पे वो नॉर्मल लाई कर रहा है। कहने का मतलब अगर आपको M दे दिया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दिया है, मान लीजिए अगर आपने ये लाइन निकाल दिया, तो ये कैसे निकालिएगा? P, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? 80 स्क्वायर 280, ये तो जनरल है। एंड वी नो T इज इक्वल टू -M, यही हमने पढ़ा ना। T जो होता है किसी भी पॉइंट का वो -M है, और M क्या है यहां पे? M इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो जहां जहां T है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए -N से, तो P क्या हो जाएगा? T स्क्वायर तो वही हो गया 280, T की जगह -M, तो ये मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज P, वो हो गया AM स्क्वायर -2AM। M क्या है? M इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब अगर आपको किसी पैराबोला के लिए नॉर्मल का स्लोप दे दिया 1 2 3 4, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो AM स्क्वायर -2AM होगा। चलिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया y बराबर, ये एकदम याद रखना है आपको, y बराबर mx -2am -am क्यूब, y बराबर mx -2am -am क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m होता है। उसके 3 फुट ऑफ होते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। अब ये देखिए, अगर कोई लाइन है आपको y बराबर mx प्लस c और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो ये लाइन इसका टेंजेंट होगा। क्या कंडीशन था, आया था c बराबर a/m, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग पढ़े थे। अब ये इसका नॉर्मल होगा, इसका क्या कंडीशन है? अगर कोई भी लाइन इसका नॉर्मल है तो वो ऐसा होगा, फिर m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये लाइन जो है इसका नॉर्मल है, एंड वी नो इसका कोई भी नॉर्मल ऐसा ही होगा, तो ये दोनों सेम है। तो जब सेम है तो क्या इक्वेट कर सकते हैं? तो c बराबर -2am -a, यही एक तरह से आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यू कैन नॉट इक्वेशन, सॉरी, कंडीशन ऑफ नॉर्मल। मतलब अगर इसका c जो है y इंटरसेप्ट अगर -2am -am क्यूब है, तो ये लाइन उसका नॉर्मल होगा, बिकॉज वी नो कि नॉर्मल का इक्वेशन यही हो सकता है। चलिए, एक एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, क्लियर है पहला चीज। दूसरा, अब जब हम लोग पढ़ेंगे को नॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया कि मान लीजिए एक पैराबोला है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए A, ये है B, ये है C। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान से इस चीज को समझिए, P H, K। अभी हमने क्या देखा कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पे 3 नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं। क्यों 3 नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं? बिकॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसा होता है जिसमें m का क्यूब है। तो मान लीजिए एक ये नॉर्मल प्लॉट किए, नॉर्मल मतलब ये टेंजेंट के
यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उससे ये परपेंडिकुलर होगा। एक ये नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उससे ये परपेंडिकुलर है, और एक ये नॉर्मल प्लॉट किया, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट है उससे ये परपेंडिकुलर है। तो टोटल कितने नॉर्मल हो गए? PA, PB, PCR नॉर्मल पासिंग थ्रू PH, K। तो ये जो 3 पॉइंट होंगे PA, PB, PC, मतलब इन तीनों का जो फूट होगा, तो पॉइंट A, B, C ये होंगे को नॉर्मल पॉइंट्स, और ये तीनों जो पॉइंट हैं वो पैराबोला पे लाई करते हैं। A, B, C ये तीनों जो पॉइंट कहलाएंगे वो को नॉर्मल। मान लीजिए एक नॉर्मल का स्लोप M1 है, एक का M2 है, एक का M3 है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन? y बराबर mx माइनस 2a माइनस am क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये h कॉमा k से पास कर रहा है ये लाइन, तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर x की जगह h रखेंगे। इसको हम क्यूबिक फॉर्मेट में ले आते हैं, am क्यूब इधर आ गया प्लस 2am माइनस hm इधर आ गया, k बराबर ये am क्यूब प्लस 2m। ठीक है, मतलब कि इसको हम अच्छे से फॉर्मेट बस चेंज कर रहे हैं, कि m 2a माइनस h प्लस k बराबर 0। सेम चीज को हमने बस रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन इन m हो गया। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन जब भी होता है उसके कितने रूट्स होते हैं? क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 3 होते हैं। ये ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था अगर क्यूबिक इक्वेशन है, अगर 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो इसके मैक्सिमम रूट्स 3 होंगे। बट ये हो सकता है कि कुछ रूट उसमें इमेजिनरी हो, कुछ रूट रियल नहीं हो। बट जो रूट रियल नहीं होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। इसका मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं यहां लिख रहा हूं। एक ऑप्शन तो ये है कि ऑल 3 रियल रूट्स, ये ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बन गया कि जिसके तीनों रूट रियल है, वो हो सकता है। मान लीजिए m1, m2, m3। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि इसके जो 2 रूट हैं वो रियल नहीं हो, मतलब वो इमेजिनरी हो और वो पेयर में होंगे हमेशा। तो तीसरा रूट तो रियल होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्यूबिक इक्वेशन के एक रूट तो रियल होगा ही होगा, क्योंकि उसको कोई पेयर नहीं मिलेगा, और इमेजिनरी अगर होना होगा तो उसको पेयर में ही होना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ओनली 1 रियल रूट्स एंड अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी, जो हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, लेकिन एक रियल रूट होगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हम ले रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही रियल रूट हो, मतलब एक ही रियल m हो, मतलब एक ही रियल नॉर्मल हो। यह भी हो सकता है कि किसी एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिससे एक ही नॉर्मल ड्रॉ होगा, बाकी 2 क्यों नहीं होंगे? चूंकि बाकी 2 के जो m है, स्लोप है, वो रियल आएंगे ही नहीं। तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है जो इस पिक्चर में हमने दिखाया है कि तीनों रियल है, m1 भी है रियल, m2 भी है रियल, m3 भी रियल। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक चलिए तो मान लीजिए उस इक्वेशन के रूट्स, लेट रूट्स आर m1, m2, m3। बेसिकली स्लोप्स हैं, 3 लाइन है तो तीनों का अलग अलग स्लोप। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट क्या होता है क्यूबिक में? माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी मतलब बी एम स्क्वायर का जो टर्म होगा। आप अगर याद कीजिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो उसका क्या आता था? सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी, और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर। यहां तो है ही नहीं, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये 0
आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो तीन अभी हमने नॉर्मल देखा, तीनों के स्लोप का सम हमेशा 0 ही होगा, पहला। अब 2-2 करके अगर लेंगे तो क्या होता है, याद कीजिए हमने क्यूबिक में सब पढ़ाया है आपको। क्या होता है, C/A। C मतलब जो m का कोफिशिएंट है, तो 2a माइनस h बाई a मतलब m³ का कोफिशिएंट। और तीसरा क्या होगा, जब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस d/a, तो माइनस d होता है कांस्टेंट, तो माइनस k/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है क्यूबिक में सम ऑफ रूट इज माइनस b/a। यहां चूंकि b का टर्म 0 है तो ये 0 होगा। 2-2 करके जब करेंगे m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, तो 2a माइनस h c/a होता है। एंड तीनों एक साथ लेते हैं तो माइनस d/a होता है, तो माइनस k/a। ये आपको तीनों रिजल्ट आप याद नहीं, मैंने आपको तो पता ही है, मैं बस बता रहा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा 0, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 2a माइनस h/a एंड ये माइनस k/a। ठीक है, ये क्लियर है। तो एक एक्सटर्नल, मैं बस इसको रिकैप करा रहा हूं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है हैविंग स्लोप m1 m2 m3, और वो तीनों जो स्लोप है m1 m2 m3 वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन यही है, नंबर 1। हो सकता है तीनों स्लोप रियल हो, मतलब तीनों लाइन रियल हो जब तीनों रूट इसके रियल होंगे, या हो सकता है ये भी केस हो कि एक ही रियल रूट हो, मतलब एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी दोनों इमेजिनरी होगा। और जो 3 लाइन होंगे, 3 नॉर्मल, उसका जो फुट होगा, जो पैराबोला पे लाई करेगा, उसको को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। और उस तीनों लाइन का अगर स्लोप m1 m2 m3 है तो दिस इज द रिलेशन। और hk क्या है, hk वो पॉइंट है जिससे कि हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। hk पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा है, hk एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो अभी हमने पिक्चर में आपको दिखाया। और जबकि को नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं वो उसका फुट है जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो और अभी इसमें हम लोग और आएंगे जब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स के। बट तीनों आपने ये देख लिया, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इज 0, मीन्स तीनों लाइन का जो स्लोप है वो 0। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2-3। पहला बेसिक ही पहले क्वेश्चन रहेगा जिससे आपका क्लैरिटी हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विथ स्लोप 3। स्लोप है 3, मतलब एक पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो उसी फॉर्मेट का है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और होता क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a बराबर कितना आ गया कंपेयर करने पे 4। ठीक है, तो ये एक पैराबोला है। अब इसका बोल रहा है कि एक ऐसा नॉर्मल जिसका कि स्लोप 3 हो, तो 3 नॉर्मल नहीं होंगे, ये याद रखिए। फिक्स्ड एक स्पेसिफिक स्लोप का एक ही नॉर्मल होगा, 3 अलग अलग स्लोप के 3 अलग अलग नॉर्मल होते हैं। क्या होता है स्लोप नॉर्मल का इक्वेशन, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। ये हमने पढ़ा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। तो हमारे केस में स्लोप कितना दिया है, m कितना दिया है 3, और a कितना है, 2 ही चीज चाहिए, a हमको 4, तो इसमें रख दीजिए। तो y बराबर mx मीन्स 3x माइनस 2 इंटू a इज 4, m इज 3, माइनस a इज 4 इंटू m इज 3, तो कितना हो गया 3 गुने 3 गुने 3 27, तो 3x माइनस 4 3 12 दूना 24 माइनस 27 चौके 108, तो 3x माइनस 132। तो इक्वेशन हो गया y बराबर 3x माइनस 132, y बराबर 3x माइनस, मतलब ये जो लाइन है ये इसका नॉर्मल होगा इस पैराबोला का, जिसका कि स्लोप 3 है। देखिए 3 है स्लोप, क्वेश्चन में दिया था, और a का वैल्यू तो जो भी पैराबोला है उससे मिलता है।
तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इज इक्वल टू x प्लस 3 is a normal to the parabola y square is equal to 4ax, then a बराबर, अगर y बराबर x प्लस 3 इसका नॉर्मल है तो a का वैल्यू क्या है। अब देखिए y स्क्वायर बराबर 4ax है, इसका नॉर्मल का क्या इक्वेशन होता है, y बराबर mx माइनस, खाली ये ध्यान रखिए ये इक्वेशन सिर्फ इसी फॉर्मेट के लिए होता है। अगर हम इसका बाकी 3 फॉर्मेट ले लें तो अलग हो जाएगा, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे, बट फिर भी ठीक है। तो आपको क्या दिया है, m क्या होता है, व्हाट इज m इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। y बराबर x प्लस 3, तो क्या फॉर्मेट है, y बराबर mx प्लस c, तो m बराबर कितना है 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो दे ही दिया है 1। ठीक है, तो m आपको दे दिया है, ये क्लियर है। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बना के देखते हैं। y इज इक्वल टू m कितना है 1, तो x हुआ -2, a का वैल्यू हमको नहीं पता है, m कितना है 1 माइनस a का वैल्यू नहीं पता है, m कितना है 1, तो x -2a माइनस a, तो x -3। तो इसका मतलब y बराबर x -3a जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, y बराबर x प्लस 3 है नॉर्मल। इसका मतलब आप कंपेयर कीजिए तो -3a जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो a जो है वो -1 हो जाएगा, a का वैल्यू विल बी -1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको लिखे, चूंकि m का वैल्यू पता है, फिर इसको कंपेयर किए, जो दिया हुआ है तो a का वैल्यू -1 आ गया। चलिए तो कैसे फार्मूला को यूज करना है, नॉर्मल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं पहला 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत आपको बेसिक मैंने दिया कि हाउ टू यूज द रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन 3, so that the normal to the parabola y square is equal to 8x at the point 2, 4 meets it मतलब पैराबोला meets it again at 18, -12। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस नॉर्मल। ठीक है, क्या होगा पैराबोला, ये पैराबोला है, क्योंकि फॉर्मेट वही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो a बराबर कितना आ गया 2, 4ax होता है। कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए P, क्या कोऑर्डिनेट दिया है 2, 4, 2, 4। इसका बोलना है ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो अगेन दोबारा फिर इसी पैराबोला पे किसी दूसरे पॉइंट पे मीट करेगा, जिसका कि कोऑर्डिनेट होगा 18, -12, 18, -12। ठीक है, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी भी दो कर्व कहां मीट करता है, हाउ वी फाइंड द पॉइंट, वी फाइंड बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, एक तो ये लाइन और एक तो ये पैराबोला। तो बेसिकली हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट तो आपको दे दिया है 2, 4, तो फिर इसका स्लोप पता करना होगा। स्लोप क्या होता है, व्हाट डू वी मीन, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -t होता है। तो इस पॉइंट को, चूंकि ये पॉइंट नोन है,
अगर मैं इस पॉइंट का टी निकाल लूं तो माइनस टी जो होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,4 और हम पैरामेट्रिक में इसको क्या लिख सकते हैं 80 स्क्वायर 280। ए कितना दिया है 2 तो 2 रख दिए 40 2,4। तो अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, इसको मत कंपेयर कीजिएगा क्योंकि ये टी स्क्वायर है तो टी का 2 वैल्यू मिल सकता है। अगर 2t स्क्वायर को आप 2 कर दीजिएगा 2t स्क्वायर को 2 तो टी स्क्वायर बराबर 1, टी का 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बट इसको कंपेयर करने से आपको टी का यूनिक वैल्यू मिल जाएगा कि 4t बराबर 4 है, 4t बराबर 4 तो t बराबर 1। तो जो 2 वैल्यू आपको दे रहा था ये वो नहीं, सिर्फ एक वैल्यू t बराबर 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे p पे t बराबर 1 है। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होगा -t, तो दैट इज -1। मतलब हमको इस लाइन का स्लोप मिल गया -1। तो स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, इक्वेशन क्या होगा y - 4 इज इक्वल टू -1 x - 2, तो ये 2 - 1 तो x + y बराबर 6। ये x + y बराबर 6, क्योंकि ये 2,4 के टर्म में दिया था। आप इसको उस पे भी लिख सकते थे, नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते थे, जो पॉइंट फॉर्म था यही आता, बट पैराबोला में एडवाइजेबल रहता है चीजें को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने का। तो x + y बराबर 6 आ गया। और ये लाइन है, ये पैराबोला है। अब देख लीजिए ये दोनों कितनी बार कहां कट करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे किससे, इक्वेशन क्या है पैराबोला का y² = 8x। ठीक है, तो y² बराबर 8, x को क्या लिख देंगे 6 - y, तो 8 × 48 -8y, तो y² + 8y - 48 बराबर 0। तो कैसे ब्रेक होगा 12 और 4 में, तो y² + 12y - 4y - 41, तो y कॉमन ले लिए, y + 12 - 4 y + 12, तो y - 4 एंड y + 12 बराबर 0। तो y का 2 वैल्यू आ गया 4 और -12। ठीक है, y का आ गया 4 और -12, और x + y 6 था, तो उसी बेसिस पे x का क्या आ जाएगा 6 - y, तो 6 - 4 इज 2 और 6 - y, तो 6 - -12 इज 18। मतलब एक पॉइंट हो गया 2,4, एक पॉइंट हो गया एक पॉइंट हो गया 2,4, एक हो गया 18, -12। तो 2,4 तो ऑलरेडी ये पॉइंट है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैराबोला को 2 जगह कट कर रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली यही मिलेगा, तो 2,4 मिला। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 18, -12। तो प्रूव वही करना था कि ए जो क्यू जो है 18, -12। अब जब ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया तो इसका लेंथ निकाल लीजिए, √x2 - x1 का स्क्वायर, तो 18 में 2 गया 16 स्क्वायर प्लस 4 माइनस तो प्लस 16 स्क्वायर। देख लीजिए तो कितना हो गया 16 स्क्वायर के, अच्छा √a² प्लस a² हो गया, तो √2 स्क्वायर 2 √a। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 स्क्वायर इज 15 स्क्वायर होता 225, आई थिंक 256, तो 256 प्लस 256 512, तो 16 √2। ठीक है 16 √2, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस नॉर्मल। ठीक है, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन देन वी विल वाइंड अप। तो जो नॉर्मल होता है वो दोबारा भी मिल सकता है उस कर्व पे। तो ये आपने देखा नॉर्मल के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। आप इस क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अभी हमने बताया था पहला फॉर्म जो बताया था पॉइंट फॉर्म। चलिए नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट थ्रू विच 3 normals
passes to the parabola y square is equal to, ठीक है, find the locus of the point through which three normals passes to the parabola y square is equal to 4ax such that two of them makes angle alpha beta respectively with axis such that tan alpha into tan beta बराबर 2। ठीक है, मतलब मैं पिक्चर बना दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, कोई भी बोल रहा है लोकस, एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए P H कॉमा K, इससे तीन नॉर्मल हो सकता है पॉसिबल, मैक्सिमम 2 3, ये हमने पढ़ा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, यही को नॉर्मल है। इसका बोलना है कि जो तीन नॉर्मल है उसमें दो नॉर्मल जो है, मतलब मान लीजिए ये दोनों अल्फा और बीटा बनाता है एक्स एक्सिस से, तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप क्या होगा? तो मान लीजिए पहला लाइन जो अल्फा बनाता था उसका स्लोप क्या होगा? m1 tan अल्फा, m1 बराबर tan अल्फा होगा। दूसरा लाइन जो बीटा बना रहा है वो tan बीटा। तो आपको क्या दे दिया है? m1 इंटू m2 दे दिया है tan अल्फा दैट इज इंटू tan बीटा, और इसका वैल्यू दे दिया है 2। मतलब आपको ये दे दिया है कि दो स्लोप जो है m1 m2 उसका प्रोडक्ट 2 है। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, जो तीन नॉर्मल पॉसिबल हैं उसका इक्वेशन ये होता है। चूंकि ये h कॉमा k से पास कर रहा है, अल्टीमेटली तीनों तो पास इसी से कर रहा है जिसका लोकस हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको k लिख दिए। अब इसको अगर हम एक क्यूबिक के फॉर्मेट में लिखें, इधर आ गया, ये मैंने आपको बताया था am क्यूब प्लस m 2a माइनस h प्लस k बराबर 0। ठीक है, यही हमने पढ़ा भी था। इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? m1 m2 m3। तो हमने क्या बताया था? m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा? 0 होता है। और अगर हम दो दो करके लेंगे तो ये क्या होगा? इसका 2a माइनस h बाई a, और तीनों लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस k बाई a। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, इतना तक तो हम पढ़। अब आज ये हमारे क्वेश्चन में जो दिया है कि m1 इंटू m2 2 दिया है तो ये तीनों जो m है, m1 m2 m3 जो है, तीनों इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी के तो रूट्स हैं m1 m2 m3। तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को कि आपको m1 m2 m2 क्या दे दिया है? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू m3 बराबर माइनस के बाई ए। तो m3 क्या हो गया? माइनस के बाई 2a। m3 माइनस के बाई 2a, और m3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको तीनों सेटिस्फाई करेगा, m1 भी m2 भी m3 भी, इसी के तो रूट्स हैं m1 m2 m3। इसका मतलब माइनस के बाई 2a जो m3 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखिए a m क्यूब, m की जगह में माइनस के बाई 2a लिख दिया, प्लस 2a माइनस h, ये तो एज इट इज रहेगा m की जगह माइनस के बाई 2a एन प्लस के बराबर 0। इसका मतलब ये सही होगा। एंड हमको क्या? hk का लोकस निकालना है, मतलब हमको ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें सिर्फ hk हो और a हो सकता है, चूंकि a इज ए नोन पैरामीटर। तो ये क्या हो गया? a माइनस के क्यूब बाई 8a क्यूब माइनस 2a से 2a कट गया तो माइनस के प्लस के एच बाई 2a प्लस के बराबर 0। तो इससे ये कट गया तो क्या आ गया? a से a कट गया तो माइनस के क्यूब बाई 8a स्क्वायर प्लस के एच बाई 2a बराबर 0। तो उसको हम एक तरफ लिख देते हैं, तो के क्यूब बाई 8a स्क्वायर
इज इक्वल टू के एच बाई 2a। अब देखिए क्या कट गया, एक यहाँ के कट गया एक्स्ट्रा है के, तो ये के स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तो h ही रहेगा, यहाँ 2a है 4a स्क्वायर है, तो क्या हो गया 4a। तो के स्क्वायर बाई 4a बराबर h, मतलब के स्क्वायर बराबर 4ah। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन h एंड k। h एंड k क्या रिलेशनशिप है, मैं फिर से लिख रहा हूं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। तो लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में k को रिप्लेस कर देंगे y से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, h को x से। तो बेसिकली hk का p का लोकस वही पैराबोला आ गया। ध्यान से देखिए, hk का जो लोकस है वो वही पैराबोला आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। सो दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं वो आपने अच्छे से देखा, हाउ डू वी यूज इट, ठीक है। 3 रूट्स हो सकते हैं, अगेन हो सकता है तीनों रूट रियल ना हो, 2 इमेजिनरी हो जो पेयर में होंगे, M1 M2 और M3। हाँ, एक रियल होगा ही होगा, क्योंकि 3 चीज है तो पेयर में कभी भी एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा नॉर्मल के बारे में। कल हम लोग अगले क्लास में जो दूसरे फॉर्मेट्स के पैराबोला होते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जो बाकी 3 होते हैं उसमें कैसे लिखते हैं दैट वी विल स्टडी। बट 99.9% चांस है कि उस फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन सारा इसी फॉर्मेट से आएगा। बट वी विल स्टडी इन लेक्चर नंबर 2 अगले क्लास में। और तीसरा जो लास्ट लेक्चर होगा नॉर्मल का, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। याद कीजिए M1 + M2 + M3 0 आया है, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से एक एक चीज को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, समझिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।